जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, 90.8 एफएम रेडियो दस्तक पर मैं निर्मल भटनागर, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल कंसल्टेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शो जिंदगी जिंदाबाद पर। दोस्तों, जीवन में कई बार हम ऐसी विपत्तियों, चुनौतियों या विपरीत परिस्थितियों के दौर से गुजरते हैं कि समझ ही नहीं आता है कि किया क्या जाए। अक्सर सुनहरे भविष्य को लेकर बनाए गए सपने, भविष्य को लेकर बुनी गई सुनहरी आशाएं, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए बनाई गई योजनाएं आदि सब धरे के धरे रह जाते हैं और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ऐसी असमंजस भरी स्थिति से कैसे पार पाया जाए। कुछ लोग ऐसे दौर में किस्मत को तो कुछ ईश्वर को दोष देने लगते हैं और हार मानकर बैठ जाते हैं। इसके ठीक विपरीत इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हार मानने के स्थान पर सफलता के एक ऐसे अचूक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं जो स्थिति, परिस्थिति, चुनौती, परेशानी आदि के परे जाकर अपने लक्ष्यों को पा लेते हैं। आइए आज हम सफलता के ऐसे ही अचूक सूत्र को एक कहानी के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। महेश कई वर्षों से अपने घर के समीप पहाड़ी के ऊपर स्थित माताजी के मंदिर के दर्शन करना चाहता था, लेकिन अपनी व्यस्त पारिवारिक और व्यावसायिक दिनचर्या के चलते कभी कर नहीं पाता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपनी दिन भर की सारी जिम्मेदारियां निपटाने के बाद शाम के समय पहाड़ी पर चढ़कर दर्शन कर लूं। भगवान के दर्शन के दृढ़ निश्चय के साथ महेश उसी दिन शाम को अपनी छोटी टॉर्च ले पहाड़ी पर चढ़ने के लिए निकल पड़ा। वह अभी आधी पहाड़ी भी नहीं चढ़ पाया था कि चारों ओर रात्रि का अंधेरा घिर आया। कुछ देर तो महेश अपनी टॉर्च का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि टॉर्च की रोशनी उसे बमुश्किल 10 फीट तक ही देखने में मदद कर रही है। उसके मन में विचार आया कि इतनी कम रोशनी में पहाड़ की चोटी तक पहुंचना मुश्किल ही होगा। शायद यह असंभव सा लगने वाला कार्य उसे जिंदगी भर के लिए कोई परेशानी दे सकता था। विचार के प्रबल होते ही उसने अगली सुबह तक के लिए वहीं रुककर इंतजार करने का निर्णय लिया। उसने अपने साथ लाई दरी को जमीन पर बिछाया और वहीं लेटकर चांदनी रात में आकाश के तारों को जगमगाता देखने का आनंद लेने लगा। अभी कुछ ही समय बीता होगा कि उसे लालटेन लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति पहाड़ी से नीचे उतरते हुए दिखे। महेश उसी पल उनके पास गया और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, महाशय, मैं अपनी टॉर्च की रोशनी से मात्र 10 फीट की दूरी तक देख पा रहा था, इसीलिए जोखिम से बचने के लिए मैंने रात यहीं गुजार कर दिन के उजाले का इंतजार करने का निर्णय लिया, लेकिन आप तो लालटेन लिए ही चले जा रहे हैं। महेश अपनी बात पूरी कह पाता उसके पहले ही बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे टोकते हुए कहा, मित्र, मेरे लालटेन की रोशनी अगला कदम उठाने के लिए पर्याप्त है। जैसे ही मैं एक कदम आगे बढ़ता हूँ, मुझे यह अगले कदम को रखने के लिए सुरक्षित स्थान दिखा देती है और मैं रोज अंधेरा होने के बाद भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता हूँ। बात तो उस बुजुर्ग की एकदम सही है दोस्तों। जीवन में आगे बढ़ने, सपनों को सच करने के लिए हम में सिर्फ अगला कदम उठाने का साहस होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही दुविधा, परेशानी, विपरीत परिस्थिति या चुनौती के दौर में आप अगला कदम उठाते हैं, आपको लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने के लिए अगला कदम रखने का स्थान मिल जाता है। लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब आपके पास इच्छा शक्ति की लालटेन हो और आपने पहाड़ समान बड़े लक्ष्य को हर हाल में पाने का फैसला ले रखा हो। जी हाँ दोस्तों, तमाम विपत्तियों, चुनौतियों या विपरीत परिस्थितियों के दौर में एक ही बात आपको विजेता बना सकती है, वह है पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ लक्ष्य की दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम। ऐसी स्थिति में सिर्फ एक बात याद रखिएगा, जो रुक जाता है वह वहीं रह जाता है, बर्बाद हो जाता है, और जो आगे बढ़ता है वह अपने लक्ष्य को पा लेता है। इसीलिए कहा गया है, ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, लक्ष्यों को पाने के लिए अगर आपके पास 10 कदम चलने के लिए आवश्यक दृष्टि, ज्ञान, संसाधन और क्षमता है, तो याद रखें, इतना ही पर्याप्त है। इन्हें लेकर जीवन में आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य को पाकर सफलता की एक नई मिसाल पेश कीजिए।
जीवन के एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत कीजिए। प्यार, प्रार्थना और असाधारण शुभकामनाओं के साथ अभी विदा लेता हूँ। बस याद रखिएगा, हम नहीं करते, न कि हम कर नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी समय जिंदगी के एक नए फलसफे के साथ। तब तक सुनते रहिए आप 90.8 FM रेडियो दस्तक। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। जिंदगी जिंदाबाद।